अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एफबीआर की जानिब से 8 माह के दौरान जो टैक्स कलेक्शन थी ना सिर्फ अचीव कर ली गई है बल्कि उससे ज़ायद टैक्स भी इकट्ठा करके दिया जा चुका है। तो ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखें कि 3799 अरब रुपया इन 8 माह में इकट्ठा किया गया है, यानी जुलाई से फरवरी तक। और जो किया जाना था, ये किया जाना था 3531 अरब रुपया, यानी टारगेट था 3531 अरब रुपया, लेकिन इकट्ठा हो चुका है 3799 अरब रुपया। मतलब ये हुआ कि 268 अरब रुपया इन 8 माह के दौरान जायद इकट्ठा किया गया है। अब 268 अरब रुपया इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर डॉलर 175 रुपये का लगाया जाए तो 175 अरब रुपया 1 अरब डॉलर के बराबर बनता है। यानी कितनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी कर ली गई है एफबीआर की तरफ से। अब देखें दोस्तों, ये फिगर जुलाई से फरवरी तक है, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये बात आप याद रखें। ये जो ग्रोथ है दोस्तों, ये 30.3% की ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल जो इकट्ठा किया गया था ये 2916 अरब रुपया था इन 8 माह के दौरान। तो 2916 अरब से 3799 अरब, ये 30.3% की ग्रोथ बनती है। अब ये बात याद रखें कि जो ग्रोथ है वो पिछले साल जो इकट्ठा किया गया था और इस साल जो इकट्ठा किया गया है, इनके दरमियान मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो मैंने आपको बताया वो टारगेट था जो कि इकट्ठा किया जाना था, और ओरिजिनल अमाउंट जो इकट्ठी की गई उनका फ़र्क मैंने आपको बताया था। तो 2916 अरब रुपया पिछले साल इकट्ठा हुआ, जो टारगेट इस साल का था ये 3531 अरब रुपये का था, लेकिन जो इकट्ठा किया गया ये 3799 अरब रुपये है। अब दोस्तों, अगर तो सिर्फ फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में 443 अरब रुपया इकट्ठा किया गया है। जो टारगेट था फरवरी का ये 441 अरब रुपये का था, यानी फरवरी में भी टारगेट से 2 अरब रुपया जायद इकट्ठा कर लिया गया है। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट तो चली नहीं बनती 2 अरब रुपया, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ है कि इकट्ठा भी किया गया ओरिजिनल जो कि करना था, और इससे ऊपर 2 अरब रुपया जायद इकट्ठा किया गया है। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह दोस्तों, इनलैंड रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो उसमें भी 29% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया इन 8 माह के दौरान, और ये रकम इकट्ठी की गई है 3177 अरब रुपया, जबकि पिछली बार 2463 अरब रुपया इकट्ठी की गई थी इनलैंड रेवेन्यू की शक्ल में। अब दोस्तों, इनलैंड रेवेन्यू असल में इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इन सबको जब इकट्ठा किया जाता है तो इनलैंड रेवेन्यू बन जाता है। तो ये एक अच्छी अमाउंट है जो कि इकट्ठी कर ली गई है। अगर तो दोस्तों ओवरऑल अब देखा जाए कि ग्रास कलेक्शन कितनी की गई, तो ये ग्रास कलेक्शन 3996 अरब रुपया इकट्ठी की गई, जबकि पिछली बार 3074 अरब रुपया की गई थी। अब देखें, ग्रास कलेक्शन वो होती है जिसमें जो डिस्पर्स अमाउंट करनी होती है, रिफंड करने होते हैं, वो अभी नहीं किए गए होते। तो जब 3996 अरब रुपये से रिफंड किए गए तो पीछे जो रकम बची ये 3799 अरब रुपये थी। तो ये दोस्तों ओवरऑल नेट कलेक्शन थी। तो ग्रास कलेक्शन इसकी हुई थी 3996 अरब रुपया, ये भी 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर तो मैं आपको बताऊं कि जुलाई से जनवरी तक, यानी अगर फरवरी को निकाल दिया जाए तो जो डिस्पर्स अमाउंट की गई है ये 197 अरब रुपया की गई है, जबकि पिछली बार 157 अरब रुपया की गई थी। इसी तरह दोस्तों, ये भी बात आप याद रखें कि बाकी जो 4 माह हैं और जो 8 माह गुजर चुकी हैं, इनका पूरा जो टारगेट है ये 6100 अरब रुपये तक का है, यानी 6.1 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठा किया जाना है। तो यानी 4 माह के दौरान कोई 2300 अरब रुपया मजीद इकट्ठा किया जाएगा एफबीआर की तरफ से। तो फिर जो ओरिजिनल टारगेट है वो अचीव हो पाएगा जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया था आईएमएफ के साथ मिलकर। पिछली बार कोई 5800 अरब रुपया था, और इस बार इससे भी 300 अरब रुपया जायद का टारगेट रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो आने वाले 4 माह के दौरान अगर देखा जाए तो ये फी मंथ जो टारगेट नज़र आता है ये 500 अरब रुपये से ऊपर ही नज़र आता है, बल्कि 600 अरब रुपया अगर कहा जाए। तो अब देखते हैं कि एफबीआर इसे इकट्ठा कर पाता है कि नहीं। तो ये दोस्तों सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।